कार जरूरत पड़े तो इस पे कानून बनाए कि ट्रैक्टर से कोई माल की ढुलाई ना हो। चलेगा तो कैसे अपनी वो अनाज को ले जाके मंडी में बेचेगा, कैसे वो अपने गन्ने को ले जा करके वहाँ पे मंडी में बेचेगा। उसका एक दूसरा जो पार्ट ऑफ जजमेंट है वो हमारे भारतीय समाज में जिसकी किसानों की जो भागीदारी है वो हम पढ़ते आए हैं 60-70% के आसपास है, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो साहब मेरा ये कहना है कि अगर ट्रैक्टर रोड पे नहीं चलेगा तो कैसे अपनी वो अनाज को ले जाके मंडी में बेचेगा, कैसे वो अपने गन्ने को ले जा करके वहाँ पे मंडी में बेचेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्राली को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ कृषि कार्य तक होना चाहिए, इससे मिट्टी, बालू, मोरंग आदि की ढुलाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये सड़कों पर निकलते हैं तो अक्सर हादसों का सबब बन जाते हैं और इसमें तमाम लोगों की जान चली जाती है। कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो अलग से कानून भी बनाया जाए। पूरा मामला क्या है और किस तरीके का आदेश कोर्ट ने दिया है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए याचिकाकर्ता के वकील हरीश श्रीवास्तव जी हैं। हरीश जी, ये पूरा मामला क्या था? ये मामला एक फिरोजाबाद जनपद से किसी थाने से एक्सीडेंट हुआ, प्लेन रोड एक्सीडेंट था ट्रैक्टर से। इस ट्रैक्टर रोड एक्सीडेंट को 304 में एक एफआईआर करा दिया जाता है गांव की वैमनस्यता के कारण, जबकि जो हमारा यहाँ पे क्लाइंट था, याची था, जमानत पाने का अधिकारी था, वो उस समय वो चला भी नहीं रहा था। मैंने तमाम और ग्राउंड्स लेते हुए वो मेरिट की बात है उसको नहीं डिस्कस करना चाहिए। जमानत होने लायक थी और नहीं भी होने लायक थी, तो ये माननीय उच्च न्यायालय का अपना आदेश है, उस पर मैं कमेंट नहीं करता। बट हमने अपने 20 साल 22 साल के कैरियर में एक इस 304 ए के मैक्सिमम केस को 304 में ज़बरदस्ती एफआईआर करवा के बेव्यवस्था के कारण, और कोई आई विटनेस नहीं था, कोई पब्लिक विटनेस नहीं है, ये बिल्कुल बेल का केस था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कल अपने आदेश में हमारी जमानत याचिका को निरस्त करते हुए एक बृहद आदेश पारित किया है, जिसमें निरस्त हो गया, ठीक है, हम दोबारा जाएंगे माननीय उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में होगी। उसका एक दूसरा जो पार्ट ऑफ जजमेंट है वो हमारे भारतीय समाज में जिसकी किसानों की जो भागीदारी है वो हम पढ़ते आए हैं 60-70% के आसपास है। तो इस कृषि प्रधान देश को सरकारें भी सब्सिडी दे करके, रोड टैक्स उनका माफ़ करके उनको और उठाने की कोशिश करते हुए, इवन मोटर व्हीकल एक्ट में रोड टैक्स जो है ट्रैक्टर्स के माफ़ हैं। तो साहब उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है वो पार्ट जो है बड़ा थोड़ा प्रॉपर नहीं हमको लगता। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, ये मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है कि वो कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ट्रैक्टर ट्राली को लेकर के? माननीय उच्च न्यायालय ने कल ये ऑब्जर्व किया कि ये ट्रैक्टर से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, और छोटा ट्रैक्टर होता है, बहुत बड़ा सा टाली होती है, उसमें लाइट नहीं होता, बैक लाइट नहीं होता, इंडिकेटर नहीं होता, तमाम सारे इंग्रेडिएंट बताए, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो साहब मेरा ये कहना है कि अगर ट्रैक्टर रोड पे नहीं चलेगा तो कैसे अपनी वो अनाज को ले जाके मंडी में बेचेगा, कैसे वो अपने गन्ने को ले जा करके वहाँ पे मंडी में बेचेगा, और तमाम कार्य होते हैं। बिगड़ गया तो जाएगा कि नहीं वो मार्केट में बनवाने के लिए, सड़क से ही तो जाएगा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का ये आदेश कि नहीं, ट्रैक्टर सिर्फ खेतों में ही काम करे, ये थोड़ा सा मुझे नहीं ठीक लग रहा है, जिसके लिए मैं अपने क्लाइंट को ये कहूँगा कि वो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके चले और वहाँ पे हम लोग इसको उचित तरीके से बहस करके इस ऑर्डर को जो है अलग कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है। हाँ, एक और ही बड़ा मूलभूत जो है उसमें ऑब्जर्वेशन किया है अपने जजमेंट में कि सरकार ज़रूरत पड़े तो इस पे कानून बनाए कि ट्रैक्टर से कोई माल की ढुलाई ना हो। हम तो साहब बचपन से देखते आ रहे हैं, ट्रैक्टर से ही हमारी जो है 70% जनता जो है अपना काम कर रही है, धुलाई कर रही है, कृषि कार्य कर रही है। बिल्कुल, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं हरीश श्रीवास्तव जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे और वहां उन्हें उम्मीद है कि इनके क्लाइंट को वहां से राहत जरूर मिलेगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।